Yes, Your Majesty. इस वक्त Her Excellency के इरादे ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो झांसी से ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा कर रहेंगे। हमें उन्हें रोकना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। यदि इस समय हम उन्हें नहीं रोकेंगे तो झांसी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर परिणाम। Stop them! Your Excellency, please, save me. इस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर। फिर मुझे छोड़ दीजिएगा, ना? मुझे बचा लीजिएगा। हस्ताक्षर कर। मुझे छोड़ दीजिएगा ना। तेरे पास बहुत कम समय रह गया है। जितना भाग सकता है भाग। भाग! भाग नेल्सन, भाग! अब स्वयं इस रस्सी से अपने लिए फंदा बनाओ। बनाओ।
अब इस फंदे में अपनी गर्दन डालो। डालो नेल्सन, डालो। अब इस रस्सी को उस खंबे से लटकाओ। झांसी वासियों, हम सबका असली शत्रु ये है। हम चाहें तो तुझे अभी इसी समय खत्म कर सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी झांसी और महाराज पर कोई संकट नहीं आने देना चाहते। आखिरकार रानी लक्ष्मीबाई ने नेल्सन को झांसी से बाहर भगाकर अपना प्रण पूरा किया, लेकिन क्रूर मानसिकता वाला ये शख्स इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाते हुए झांसी से जुड़ी ओरछा की सीमा में दाखिल हो गया। कहां से आया तू फिरंगी? मैं अपनी जान बचाकर झांसी से आया। मुझे बचा लो। ओरछा राज्य में तेरे आने की हिम्मत कैसे हुई? हम ओरछा वाले झांसी से आने वाले लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। ले चलो इसे। नेल्सन के जाने के बाद एक बार फिर झांसी में अमन और शांति का नया अध्याय आरंभ हो गया। वर्षों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय झांसी का राजसी झंडा लहराता हुआ ब्रिटिश कमिश्नरी में दिखाई दिया। झांसी की प्रजा के लिए ये दृश्य किसी सपने के सच होने जैसा था। सभी खुशी से झूम रहे थे, लेकिन सिर्फ एक हस्ती के दिलो दिमाग पर इस खुशी के पीछे छिपा तूफान साफ झलक रहा था। महाराज, लक्ष्मीबाई आपको यही उपहार देना चाहती थी। आपकी लक्ष्मी ने झांसी से इन फिरंगियों को भगा दिया है। क्या हुआ महाराज?
आपके चेहरे पे ये दुख के भाव क्यों? हमने तो सोचा था कि आप झांसी का पताका लहराते देख प्रसन्न होंगे। प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न लक्ष्मी। आज आपने बड़ी वीरता का कार्य किया है, परंतु आप संभवतः इन धूर्त फिरंगियों की मानसिकता से अनभिज्ञ हैं। वो अपने कमिश्नरी पर झांसी का ध्वज लहराता देखकर चुप नहीं बैठे। ये कोई साधारण घटना नहीं है लक्ष्मी। हमें तूफान से पहले का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और ईस्ट इंडिया कंपनी की करारी हार का समाचार जंगल में लगी आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैलने वाला था। महारानी लक्ष्मीबाई का वकील जॉन लैंग अपने समाचार पत्र के द्वारा इसी की पेशबंदी में मसरूफ था। मिस्टर एलिस, हमने तुम्हें झांसी इसलिए भेजा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हसरा हो। सर, हम ब्रिटिश की पॉलिसी है that इंडियन के कॉमन मैन के सामने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर की साफ सुथरी इमेज नजर आई, लेकिन नेल्सन ने अपने स्टेटस का गलत फायदा उठाकर हम ब्रिटिश की इमेज को न सिर्फ खराब किया, पर आपने किए हुए क्राइम को राइटिंग में एक्सेप्ट किया है। अगर ये लेटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहुंच गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का और आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। और ये डलहौजी के लिए दुविधा की घड़ी थी। एलिस उसे समझाता है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट रिन्यू होने वाला है, और ऐसे समय में इंडिया से एक भी गलत मैसेज जाने का मतलब था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट रद्द हो जाता। डलहौजी के पास चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन गंगाधर चुप कैसे बैठ सकता था, और उस तूफान का सामना करने के लिए वो अपनी सेना की तैयारी में जुट गया। ऐसे तीरंदाज है हमारे पास रघुनाथ। युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे? क्षमा कीजिएगा महाराज, शस्त्रों के अभाव में हमारे सैनिकों ने कई वर्षों से शस्त्रों का अभ्यास नहीं किया है। शस्त्र के अभाव? हाँ महाराज, हमारे पास शस्त्रों की कमी है। हमारे पास तीरंदाज तो हैं, लेकिन तीर नहीं है महाराज। शस्त्र से अधिक शस्त्र पर पकड़ बनाने वाला महत्वपूर्ण होता है रघुनाथ। यदि तीर चलाना नहीं आता तो अभ्यास कीजिए, अभ्यास से सब कुछ संभव है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो शस्त्र होते हुए भी हमें हार माननी पड़ेगी रघुनाथ। हमारे पास समय अत्यंत कम है। यदि अंग्रेजों ने हम पर आक्रमण किया तो हम क्या करेंगे रघुनाथ? महाराज, आप हमें शीघ्र प्रशिक्षित करें। मैंने प्रशिक्षित करके हमारे पास समय अत्यंत कम है। हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी चुप नहीं बैठेगी और हम भी चुप नहीं बैठेंगे। रघुनाथ जी, आप सैनिकों को अभ्यास स्थल लेके जाइए। जो आ गया महाराज। महाराज, आप बैठिए। हम जानते हैं महाराज, हम समझते हैं आपकी चिंता उचित है। हमें भी झांसी पर मंडरा रहे खतरे की आशंका है, परंतु हमारे सैनिक बहुत कम है। फिरंगियों का सामना करने के सक्षम नहीं है वो। हमें सबसे पहले अपने सैनिक बढ़ाने होंगे, अपनी सेना बढ़ानी होगी, नए शस्त्र लाने होंगे। कहां से आएंगे शस्त्र, कहां से आएंगे सैनिक? हमारे पास उसका भी उपाय है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और सैनिक जब झांसी छोड़ के गए तो उनके कुछ कार्यरत सैनिक बेकार हो गए। हम उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर सकते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए और हमें अपने सैनिक। और फिर वो हिंदुस्तानी है, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि हम अपनी धरती माँ के लिए युद्ध करें। ये हमारी धरती है जिसे ये धूर्त फिरंगी बलपूर्वक हमसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि आप सब अपनी धरती माँ पर अत्याचार होते ना केवल देख रहे हैं बल्कि इसमें उनका साथ देने के लिए विवश भी है। मत भूलिए, इसी धरती पर महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर योद्धाओं ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने अपना जीवन जंगल में व्यतीत करना समझा, परंतु इन आक्रमणकारी फिरंगियों की दास्तां स्वीकार नहीं की। क्या आप सब अपनी धरती माँ के लिए इतना सा भी बलिदान नहीं कर सकते? महारानी साहब, आप सच कह रही हैं, परंतु हम क्या करें? अब तो अंग्रेज भी नहीं है, तो हमारी तनख्वाह भी। बस, आप चिंता मत कीजिए। आप अपने झांसी राज्य के सैनिक बनिए। अपनी धरती माँ के लिए मर मिटने वाले शहीद कहलाते हैं और इसके विरुद्ध जाने वाले गद्दार और देशद्रोही। अब आप ही बताइए, आप स्वयं को क्या कहलाना चाहते हैं? गद्दार, देशद्रोही या वीर सपूत? लक्ष्मीबाई के इस भाषण से कलौसी के कान खड़े हो गए और उसने कुछ कर गुजरने की योजना बनाई। उसकी नजर ऐसे आदमी की तलाश करने लगी जो उसे झांसी दिलाने में मदद कर सके, और वो आदमी बाहर का नहीं बल्कि नेपालकर वंश का ही हो। ये है लच्छो। झांसी के सिंहासन पर अपने बेटे अली बहादुर को बिठाने की इच्छा लिए लच्छो मर गए। अब इस पीढ़ी में केवल सक्कूबाई का बेटा कृष्णा राव और लच्छो का बेटा अली बहादुर जीवित है, जिसे झांसी ने अपना उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया है। उसकी तो ऐसी हालत है, अब ना उसे हिंदू उसे हिंदू मानते हैं और ना मुसलमान उसे मुसलमान मानते हैं। और इसी मकसद से वो कभी मंदिर तो कभी दरगाह में नजर आता है। दफन कर दो उसे। नहीं, नहीं। अम्मी जान, आपका अली बहादुर गंगाधर से आपकी मौत का बदला जरूर लेगा, जरूर लेगा। मेरी मरहूम मां की रूह को सुकून तभी मिलेगा जब मैं उसके कातिल गंगाधर को मौत के घाट उतार कर झांसी के तख्त पर बैठूं। मेरे परवरदिगार, अपने इस बंदे पर रहम कर। अली बहादुर, आपके गोद ने आपका दुआ सुन लिया। देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है। स्वागत है, Your Majesty.
Ali Bahadur, King of Jhansi.